आपसे जोगिंदर जी की मुलाकात होती थी? जी, पूरा विकास मित्र का मीटिंग होता था, तो मुलाकात होते थे। तो क्या लगता है आपको कि इसमें किसका हाथ हो सकता है, क्या हो सकता है? हमको मालूम नहीं था। क्या जोगिंदर माझी की पत्नी का कहना है कि वो पैसा निकालने गए थे, क्या उस दिन मोतिहारी में उन्होंने पैसा निकाला था? हमारे साथ रहा जब तक उसका पैसा नहीं निकासी हो पाया। अच्छा। नहीं निकालने का कोशिश भी किया। अच्छा। तो घर से तो बोल के आया था कि हम पैसा लेके आएंगे और कर्ज वाले को कुछ कर्ज देंगे, तो पैसा इस बीच में नहीं निकालने का क्या कारण आपको समझ में आ रहा है? उसका केसीसी माने ईपीएफ में पैसा उसका कटता है, विकास मित्र का कटता है, तो लगभग 1-1.5 लाख जमा होगा रुपया। अच्छा अच्छा। इनका भी होगा। तो बेटी का शादी किए थे तो वो कह रहे थे से हमको कर्जा वाला का पैसा देना है, आज निकासी करना है। तो साइबर का संपर्क किया गया तो कहा से आज नहीं निकल पाएगा, अगले दिन आइएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो क्या वो जो पैसा निकलने वाला था जोगिंदर माझी का, और थर्ड पर्सन को भी जानकारी थी कि हाँ आज पैसा निकलने वाला है? ये हमको मालूम नहीं है, अगर घर पर बोला होगा तो अन्य लोग भी सुना होगा। आपको तो जानकारी है? नहीं, जानकारी नहीं। माने उसका पैसा वो आज निकालने के लिए परिवार को कह के गया था, पैसा निकालने भी साइबर कैफे में गया था, ये तो जानकारी है आपको? माने हम साइबर कैफे के नज़दीक थे ना, तो वो बोला था से वो हमारा थी ईपीएफ चेक करवा दीजिए। अच्छा। तो नहीं करा पाया वो। आइए, ओम प्रकाश राम जी हैं, इनसे मिलते हैं, जो जोगिंदर माझी के मित्र हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कत्ल, निर्मम हत्या क्यों और कैसे हुई, इसके बारे में आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, ओम प्रकाश रंजन हुआ जी। मेरी पत्नी विकास मित्र में कार्यरत बराबर लखन सेन में है। जी। और जोगिंदर माझी जमुआ विकास मित्र थे। वो जी। कभी कभार हम लोग पंचायत में दोनों साथ काम किया करने जाते थे छुट्टी के दिनों में। 30 जून को मोतिहारी जाना था। उसी बीच में हम उसको कॉल किए। कॉल करने के बाद वो बात हुई, उसके बाद हम चले गए पंचायत में विकलांग सर्वे करने। उस दिन छुट्टी थी, सरकारी छुट्टी थी। तो वहाँ से हम लोग पंचायत से आने के बाद साइबर कैंप, आनंद साइबर कैंप के नज़दीक हम अपना बच्चे का आधार कार्ड बनवा रहे थे। कहाँ पर? ढाका में, गांधी आज़ाद चौक के नज़दीक। उसके बाद हम फ़ोन के रिचार्ज करने के बाद उनको फ़ोन किए जियो नंबर से, तो लगभग वो पहुंच चुके थे। तो हम लोग वहाँ से मोतिहारी के लिए प्रस्थान कर गए। मोतिहारी हमारा काम था, कैपिटल बजाज में पैसा जमा करना था, इसलिए हम लोग दोनों साथे गए। वहाँ जमा करने के बाद हम लोग हॉस्टल में आए, सामान खरीदे और बच्चे को देकर हम लोग वहाँ से चल दिए। करीब आते आते हम लोग को अंधेरा हो गया था। करीब 7:45 या 7:30 के करीब, चाहे 8 बज रहा होगा। तो हम लोग चौक पर आए तो कौन चौक? झुआराम चौक पर वो उतर गए। तो हम कहे चलो छोड़ देते हैं, तो नहीं, कहा से हमको काम है। तो हम कहे चल रहे हैं, तो हम चल दिए। और वो उसी जगह चौक पर से कहाँ गए हमको मालूम नहीं है। अच्छा, ये सब दिन एक साथे रहते थे, तो अचानक वह उतर गए, और ऐसा कौन सा उनको काम पड़ गया कि आप पहुंचाने की भी बात कहे तो वो नहीं माने, और कौन सा ऐसा काम पड़ गया, क्या अंदाज़ा लगता है आपको? वो चौक पर रुक जाते थे, अधिकांशतः आते थे। तो क्या रुकने का कारण कुछ बता सकते हैं? वो लीकर कभी कभी लिया करते थे वो। अच्छा। हो सकता है उस जगह अन्य काम से भी या लीकर के काम से भी रुके होंगे। तो ठीक है, तकरीबन 8 बजे वो रुक गए। 7 बजे उसके बाद उनकी हत्या की जानकारी आपको कब मिली? सुबह में मिली हमको, फ़ोन के माध्यम से विकास मित्र बताया से वो विकास मित्र जोगिंदर माझी का हत्या हो गया है। हत्या सुनने के बाद हम लोग को बहुत दुख हुआ, खाना नहीं खा रहे हैं। एक मित्र की हत्या हो जाती है तो दुख तो होगा ही, लाजमी सी बात है। और ये जानने की बात है, ये और सोचनीय बात है कि आखिर वह जोगिंदर माझी झुआ चौक पर उतर जाता है और अहले सुबह उसकी छत बिछत लाश मिलती है। इसके बीच का जो दरमियान है,
आखिर कत्ल हुआ कहाँ? स्पॉट पर कत्ल का कोई निशान नहीं है, केवल सब पड़ा हुआ था। कत्ल कहीं और हुआ है और उस पगडंडी रास्ते में ले जाने के बहाने वहाँ लाश फेंका गया है। क्या आपको क्या लगता है कि जहाँ पर लाश मिला आप देखने गए थे? सुबह में हम गए हुए थे देखने। आपको क्या लगा कि हत्या वहीं पर हुई है या कहीं और हत्या हुई है? हमको अंदाज़ा नहीं लगा सर। कोई अंदाज़ा नहीं लगा। अच्छा, ये आप बताइए कि उसकी पत्नी का बयान है कि यदा कदा किसी नज़दीकी रिश्तेदार या संबंधी के यहाँ वो कभी कभार रह जाते थे। इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ कभी मैंने साल भर से यहाँ नहीं आया हूँ। हम लोग को फ़ोन से ही बात होती थी। आपके घर उनका आना जाना रहता था? पहले आना जाना रहता था। वो इधर कब से आना जाना नहीं है? साल भर मोटा मोटी। अच्छा, पहले आना जाना था, गहरा संबंध है और हमेशा साथे आते जाते हैं। इधर नहीं आने जाने का क्या कारण है? क्यों नहीं आते थे और क्यों नहीं जाते थे? कभी आते थे। माने यहाँ नहीं आते थे। हम लोग को पंचायत में जाना होता था ना, तो स्कूल से ही हम लोग फ़ोन करके वहीं से चले जाते थे। अच्छा। चलिए, इनसे भी परिचित होते हैं। क्या नाम है आपका? रंभा देवी। आप कब से कार्यरत हैं विकास मित्र पर? बहुत कब बहाली हुआ? 10 में हुआ बहाली। तब से दोनों आदमी मिल के काम करते हैं। उसी से उन्हीं से फ़ोन कर अब बुला लेते हैं, चाहे वो भी फ़ोन करते हैं। रहते में दोनों आदमी मिल जाते हैं और चले जाते हैं। पंचायत के तो उसका काम ये करते हैं याद है। तो आपको क्या लगता है क्यों हत्या उनकी हुई होगी? या तो पैसा तो उस दिन निकाले नहीं थे? क्या लगता तो हमको मालूम नहीं था कि किस एथी से हुआ। ये आइए पुनः इनसे जानकारी लेते हैं। आपको साथे साथे काम करते थे, क्या आपको लग रहा है कि पंचायत में जो काम करते थे वहाँ का कोई मैटर तो नहीं है? नहीं सर, हमको तो ऐसा लग रहा है वहाँ कोई मैटर नहीं था। वह किसी से झगड़ा करने वाला व्यक्ति भी नहीं था। अच्छा, तो अचानक कोई झगड़ा करने वाला नहीं था, पंचायत का भी कोई मैटर नहीं है, तो अचानक उसकी हत्या क्यों हो जाएगी? ये जानना चाहेंगे। ये सर मालूम नहीं है हमको कैसे हो जाएगा। इनको जानकारी नहीं है कि आखिर हत्या हुई तो हुई क्यों, कैसे हुई, ये तो सभी को मालूम है, लेकिन क्यों हत्या हुई? एक दरमियान है, समय का थोड़ा सा अंतराल। ये झुंगा चौक पे छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ से जोगिंदर माझी, अच्छा, जब छोड़ के आप चले गए उसके बाद आपने उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया कि वो घर गए या नहीं गए? पुनः हम उसे संपर्क नहीं कर पाए। सीधे हम घर आकर खाना खा के सोने जा रहे थे तो वहाँ अष्टजाम हो रहा था, तो बोला से थोड़ा रामायण पढ़ दीजिए। तो हम कहे नहीं, हम 2 दिनों से स्नान नहीं किए हैं, इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। आके फिर हम सो गए। और एक जो और 2 आदमी का नाम उनकी पत्नी रखी है जो मित्र में ही हैं। एक कोई मेसौड़ा गौंदरी के हैं और कोई करसैया के, क्या नाम है उनका? उनसे वो कभी कभार वो रमन कुमार है ना, उससे बात करते थे। कहाँ का है रमन कुमार? हरदिया का है, लेकिन उससे हमारे सामने में कभी संपर्क नहीं हो पाता था। अच्छा। नहीं किए। कादा कबार वो जाते थे। तो रमन कुमार से ज़्यादा कदा बात करते थे। रमन कुमार क्या करता है? टेम्पू चलाता है। टेम्पू से ढाका से भी वो अपना संपर्क कर लेता था, चाहे कहीं फ़ोन करके वो अपना चला जाता था चैनपुर। अच्छा, वो उधर से आता था। क्या रमन कुमार भी लिख कर लेने वाला आदमी है लगता है आपको? ये सर हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए। आपने रमन कुमार को कभी देखा है, कभी मिले हैं आपसे? ब्लॉक में वार्ड में जीता हुआ था तो वो काम करने आता था। तो रमन कुमार जी, अच्छा, बहुत पहले। अच्छा, तो उस समय संपर्क हुआ था विकास मित्र का। कुछ जैसे कागज वगज लोड करना होता था, कंप्यूटर भी चलाता था वो। तो आपका कौन सा पंचायत है? हमारा बरारवा लखन सेन है। और जोगिंदर माझी का? जमुआ है। जमुआ। आखिर ये घटना अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि हुआ तो हत्या हुआ क्यों, कैसे हुआ? चाकू से गोद कर तो उसकी हत्या की गई है। आखिर ये हत्यारा है कौन? अचानक कहाँ से टपका और हत्या कर सबको खेत में कैसे फेंका? आइए इसी सिलसिले में थोड़ी सी और जानकारी आपको इकट्ठा कर बताते हैं। ये क्या लगता है आपको कि ये
आप कब 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 डिप्टी जाते हैं? मीटिंग होता है तो ब्लॉक जाते थे, अच्छा, और कभी पंचायत के काम में लगते हैं तो जाते हैं। क्या लगता है आपको कि अपराधी जिसने ये हत्या किया है कहीं पैसे के लोभ लालच में तो नहीं किया हो? मुझे जानकारी नहीं है सर। एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर ये आपके गांव और करसैया की दूरी 1 किलोमीटर, समथिंग 1.5 किलोमीटर की है, लगभग 1 किलोमीटर, और हत्या इसी बीच हो जाती है। तो क्या आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कौन उसकी हत्या कर सकता है? पैसे के कारण कर सकता है या आपसे कोई दुश्मनी उसको किसी से कभी? हमको मालूम नहीं है, ना सुने थे से कोई पारस्परिक दुश्मनी हो। क्या कार्य क्षेत्र में किसी से कोई झंझट या कुछ ऐसा हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ है। क्या प्रखंड ब्लॉक स्तर पर भी कोई किसी तरह का ऐसा वाद विवाद या नौकरी में होता है कंपटीशन के लिए या राजनीति में भी होता है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? ना, हमें ऐसा नहीं लग रहा है। तो सब लोग, आप लोग साथे रहते हैं, सब काम साथे करते हैं, कुछ तो अंदाजा आपको हो सकता है। कुछ नहीं अंदाज़ा लग रहा था। हम लोग जाते थे गाड़ी पर बैठकर, मोहल्ला में काम करते थे या चल देते थे वहाँ। एक साथ गाड़ी पर यदि आपके साथ मैं बैठा हूँ, कहीं अदर बात करता हूँ मोबाइल से या अदर कोई कॉल आता है, तो हमारी बात तो आपको जरूर सुनाई देगी, उसकी बात सुनाई दे नहीं दे, कुछ तो अंदाज़ा लगता हो। गाड़ी कौन चलाते थे? आप दोनों आदमी में गाड़ी? हम चलाते थे। और गाड़ी आप ही की? जी। मोटरसाइकिल? जी। अभी तक अनबुझ पहेली बनी जोगिंदर माझी हत्याकांड। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सीएम खबर भी लगी हुई है कि जितना जल्द से जल्द उस अपराधी तक का पर्दाफाश हो, जितना जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में अपराधी को कानून की मदद करेगी सीएम खबर। इसी सिलसिले में आज ओम प्रकाश राम, जो इनकी पत्नी विकास मित्र में कार्यरत हैं, तकरीबन 2010 से ही आज तकरीबन 13 साल होने को चले हैं, और वो उनका बहाली कब हुआ था? उसी समय हुआ था, 2010 के लगभग से अभी तक एक साथ काम करने वाले ये हुए ओम प्रकाश जी, और ये हत्या इनसे बिछड़ने के ठीक 2-3 घंटा बाद, क्या लगता है आपको कि हत्या कब हुआ होगा? मालूम नहीं सर। नहीं, इनको कुछ भी मालूम नहीं है। ये केवल झुआ चौक पर उन्हें उतर जाते हैं वो जोगिंदर माझी इनके बाइक से, और ये कहते भी हैं कि चलिए मैं छोड़ देता हूँ, फिर भी वह जबरन उतर जाता है। ये बिहार में शराबबंदी है, लेकिन हर एक जगह शराब मिलता है, इसकी कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। और शराब के पियकड़ों ने हत्या की है या पैसे के लालच में हत्या हुआ है या कोई गहरा साजिश है, ये जांच का विषय है, जांच चल रहा है। जितना जल्द से जल्द हो जोगिंदर माझी के हत्यारे को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, ये प्रशासन से लेके और सीएम खबर का भी प्रयास जारी है। चलिए आगे आप इंतजार करें उस समय का जब सीएम खबर पर्दाफाश करेगी कि जोगिंदर माझी का हत्यारा है कौन और हत्या किया क्यों और कितना आदमी किया और कैसे किया, ये सारी जानकारी आपको देगी। मैं बने रहिए सीएम खबर के साथ। मैं आर एस पांडे। जय हिंद, नमस्कार।